मॉर्निंग बच्चों, उनसे हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो विज्ञान का दूसरा पाठ छूटा हुआ था उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर है। तो हमारा स्कूल है वो श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है और स्कूल का नाम तुम्हारे को पता ही है, उनसे हिंदी विद्यालय। एड्रेस है वो C678 सीताराम नगर, सोसाइटी वाग 3, पूना, बॉम्बे मार्केट रोड, सूरत, गुजरात। मोबाइल नंबर 9879347704 9601339715। ये मोबाइल नंबर है। प्रवेश का कार्य वो प्रारंभ किया जा चुका है 2020-21 के लिए, और प्रवेश है वो नर्सरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो बच्चों, तुम्हारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ है। यदि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो जो नंबर दिए गए इनके ऊपर फ़ोन करके आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। यदि आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो स्कूल का ऑफिस है वो सुबह 7 से शाम को 7 तक खुला रहता है। आप स्कूल के ऑफिस के ऊपर आकर अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। इधर चित्र के अंदर दिया, इधर ये है हमारे विद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं जिनके अंदर बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोरोना काल को चलते हुए स्कूल ने कुछ स्पेशल व्यवस्था की। देखो वो है, ये है, सभी विद्यार्थियों को सैनिटाइजर है, मास्क है, व अन्य कोरोना से बचने की संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी व स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा और बच्चों को नियमित व निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, सलाह व इलाज प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे है तो सोच समझ को बढ़ाना है और रटने से मुक्ति पाना। इस तरह का जो लोगो है विद्यालय का, कि सोच समझ को बढ़ाना है और रटने से मुक्ति पाना है। रटंत मुक्त शिक्षा प्रणाली है उसको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। नवीन शिक्षा से पद्धति से युक्ति और होमवर्क से मुक्ति, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एजुकेशन है वो प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और ये विद्यालय परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शैक्षणिक वातावरण है। और ये जो विद्यालय का कैंपस है आपको दिखाई दे रहा है, ये विद्यालय का कैंपस है। इसलिए अतिशीघ्र यदि आपको एडमिशन करवाना है तो अतिशीघ्र दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके आप अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर आपने ये देखा था कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। ये देखा था पंजाब के अंदर मक्के की रोटी है, राजमा है, सरसों का साग है, दही घी, ये सब चीज़ें अपन ने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर देखा था। आज देख रहे हैं अपन वो कुछ इस तरह से है। यह जंतुओं से मिलते हैं कच्ची सामग्री के संकट क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि कच्ची सामग्री है, इसके अंदर कुछ आवश्यक घटक होते हैं और आवश्यक जो घटक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब पोषक तत्व है। खनिज लवण, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश तथा जल भी शामिल है। इसके अलावा हमारे भोजन के अंदर रुद्रांश है और जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। पानी की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या सभी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? ये नहीं कह सकते हम। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परिरक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनली तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कुछ परखनलियों तथा जो ड्रॉपर है उसकी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। और ये जो परीक्षण है इनको पके हुए भोजन है या कच्ची सामग्री इनके ऊपर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने से या चखने का प्रयास मत कीजिए। कहने का मतलब कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसको ऐसे खाना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसानदेह होता है। आयोडीन का तनिव विलयन बनाने के लिए जल में आधी बेरी परखनली
में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन का तनु आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जो पानी है, पानी के अंदर आधी भरी हुई परखनली की कुछ बूंदे हैं, परखनली के अंदर टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदे वो मिला देनी चाहिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन है वो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, 100 मिलीलीटर जल है उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 है मंड के लिए परीक्षण। अब देखो मंड के लिए हम परीक्षण किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका अपन गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। तनु आयोडीन जो विलयन है उसकी 2 या 3 बूंदे डालिए इसके अंदर। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। खाद्य पदार्थ का रंग है, उसमें होने वाला जो परिवर्तन है उसको देखना है। क्या ये नीला या काला हो जाता है? क्या वह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है? और ये जो नीला और काला रंग है ये मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। और ये जो परीक्षण है इसको किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में देखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। यदि हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है तो कोई खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी मात्रा लेनी है। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जो कोई भी खाद्य पदार्थ है, यदि हमें उसका परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाना पड़ेगा। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें। खाद्य पदार्थ है उसकी थोड़ी मात्रा उसको या तो पीसकर या मसलकर एक चूर्ण बनाकर उसको परखनली में डाल देना चाहिए। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह लाए और उसके अंदर परखनली के अंदर चूर्ण या खाद्य पदार्थ को डालकर 10 बूंदे पानी की वो डालकर उसको थोड़ा हिलाना है। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। और ड्रॉपर की सहायता से परखनली के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा है वो डालना है। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दें और अच्छी तरह उसको हिलाना है। अच्छी तरह उसको हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दें। आपने क्या देखा? परखनली का जो पदार्थ है, परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। परखनली का जो पदार्थ है वो कौन से कलर का हो गया? बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है और जो बैंगनी रंग होता है वो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। और ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण को हम किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चा है ये कर रहा है, ये इसके अंदर कर रहा है। इसके अंदर कास्टिक सोडा है, कॉपर सल्फेट है, प्रोटीन का परीक्षण ये कर रहा है। और वसा के लिए आज के चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे। बाकी जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ चलते हैं यार।